हेलो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 ये दोनों होंगे रद्द। इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स टीआरई 1 में सेलेक्टेड हैं, अब उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अभी हम इसको डिटेल में जानेंगे कि क्या अपडेट है। साथ ही साथ हाईकोर्ट में नई याचिका दायर कर दी गई है फ्रेंड्स, इसी टीआरई 1 के लिए। और साथ ही साथ टीआरई 3.0 की अगर हम बात करें कि ये एग्ज़ाम कब होगा, इसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट आ चुका है। और टीआरई 3.0 के लिए क्या पोर्टल दोबारा से ओपन होगा, क्योंकि देखिए, अगर पोर्टल दोबारा से ओपन होता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये होगा कि जो लोग पहले फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे वो भी अब फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अगर पोर्टल खुलेगा तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एस्टेट के एग्जामिनेशन डेट की, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम भी बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि टीआरई 1 में जितने भी लोग सेलेक्टेड हैं उसमें से किन लोगों के ऊपर ये खतरा है। तो देखिए, जिनका फर्स्ट में यानी कि स्टार्टिंग में जो रिजल्ट आया था उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे आपका एग्जाम हुआ और फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया था आपका, उसमें जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया था उनको लेकर कोई भी खतरा नहीं है। तो आप कहेंगे खतरा किसके लिए है, तो खतरा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आया था। यानी कि आप जानते हैं ना, मेन रिजल्ट के बाद आपका सप्लीमेंट्री आया हुआ था टीआरई 1 में। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जितने भी लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे उनके ऊपर बहुत बड़ी ये हम कह सकते हैं कि खतरा आ चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसके साथ यहाँ पर जवाब तलब हो रहा है। क्यों हो रहा है, चलिए मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। और देखिए, आप में से ही काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 भी रद्द हो सकता है और टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है या नहीं। तो आप लोगों की ही डिमांड पर मैं आपको ये पूरी डिटेल समझा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर शिक्षक बहाली मामले में सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब, ठीक है। सरकार और बीपीएससी से राज्य सरकार, ठीक है, बिहार की जो सरकार है, तो जो बिहार गवर्नमेंट है और जो बीपीएससी है उनसे जो है अभी स्पष्टीकरण मांगा है। हाई कोर्ट ने ये स्पष्टीकरण मांगा है कि जो आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया है उसमें आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है, इसको स्पष्ट करो। तो देखिए, इसको लेकर अपडेट है। हाईकोर्ट ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। यानी कि कोर्ट ने सीधा सीधा ऑर्डर दे दिया है आपके बिहार गवर्नमेंट और बीपीएससी आयोग को कि आप ये स्पष्ट करो कि जो आपने प्रथम चरण का यानी कि टीआरई 1 का पूरक परिणाम जारी किया था, पूरक परिणाम मीन्स सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही होता है, तो जो आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था वो क्लियर है, उसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, इस चीज़ को स्पष्ट करो। इसके लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने धीरेन्द्र कुमार सहित 101 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया। अब देखिए, ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो पाई, हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा कैसे। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा जब स्टूडेंट्स ने मिल करके यूनिटी बनाई और ट्विटर कैंपेन भी चलाया था फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो आपका टीआरई 2 का इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया है उसको लेकर भी हम लोग यूनिटी बनाकर काम करेंगे और ट्विटर पे जितना हो सकता है आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि उसके बारे में भी आयोग कुछ ना कुछ सोचेगा। देखिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया था। बहाली के लिए जब पूरक परिणाम जारी किया गया तो उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। गड़बड़ी यही पाई गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन्हीं लोगों का आता है जिनका या तो 1 नंबर कम होगा या फिर जो आपका टाई ब्रेकर का रूल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ की वजह से जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनका भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आता है। तो उसमें क्या हुआ था कि इन स्टूडेंट्स का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम ना आकर के उन स्टूडेंट्स का आया था जिनके 3-3, 4-4 नंबर कम थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर गड़बड़ी तो हुई होगी, इसीलिए नाम आया है। और आप जानते ही हैं टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था, है ना, उसके बाद पेपर कैंसिल भी हो चुका है। और ईओयू की रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रूफ भी मिले थे कि जहाँ पर खुद बीपीएससी, खुद आयोग के भी कुछ अधिकारी शामिल थे, तभी तो पेन ड्राइव के माध्यम से बच्चों के पास क्वेश्चन पहुँच गए थे, क्वेश्चन पेपर छपने से पहले ही। तो ये गड़बड़ी टीआरई 3 में भी हुई थी और अब ये भी आ रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो दिया था टीआरई 1 का उसमें भी गड़बड़ी हुई थी। तो अब कोर्ट ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा है फ्रेंड्स, ठीक है। कोर्ट ने इसी के मद्देनज़र जवाब तलब किया है। मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। अब जैसे ही सुनवाई होगी हाई कोर्ट में और जो भी अपडेट आएंगी फ्रेंड्स आपको यहाँ से दे दी जाएंगी।
इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। अब अगर हम बात करें TRE 2 की, तो देखिए TRE 1 में तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसमें गड़बड़ी पाई गई, लेकिन TRE 2 में तो इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया ही नहीं। शिक्षा विभाग का नहीं दिया था, आप जानते हैं ना, शिक्षा विभाग का इन्होंने नहीं दिया था, वेलफेयर डिपार्टमेंट का दिया था। तो यहाँ पर TRE 2 में जो मेन रिजल्ट स्टूडेंट्स का आया था फर्स्ट टाइम, उसमें भी गड़बड़ी के आरोप हैं, और वो भी BPSC के अधिकारियों के ऊपर। ये चीज़ भी EOU की टीम जो है जांच के द्वारा निकाल रही है। तो अभी जांच जारी है फ्रेंड्स TRE 2 की, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग पूछेंगे कि क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो देखिए जैसे कोई एग्ज़ाम होता है और लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ना, फिर जॉब करने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो भर्ती आपकी रद्द होगी, ये ना के बराबर होता है, इम्पॉसिबल आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बहुत सारे प्रूफ मिल जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, तब जाकर जो है आपका ये रद्द हो सकता है, जिसमें कि ऑलरेडी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। तो TRE 2 में भी अभी जांच चल रही है, तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। जो भी आएंगी आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, BPSC TRE 3.0 का एग्ज़ाम होगा कब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है ये जारी हुआ था, और इसमें ये चीज़ आई थी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में बैठक होनी है। देखिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर होगी बड़ी बैठक। तो 7 अप्रैल तक हमने वेट किया है। ठीक है, अब देखते हैं कोई अपडेट इनकी तरफ से आता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली इन्होंने बताया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में बैठक होनी है। अब देखिए ये बैठक किस किस के बीच में होनी थी, ये होनी थी शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच, आयोग यानी कि BPSC के बीच। तो इन तीनों के बीच बैठक होनी थी। उसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आती। लेकिन अभी देखिए 1 वीक हो चुका है अप्रैल मंथ का, और अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो हमारा काम है सिर्फ वेट करना, क्योंकि उससे ज़्यादा अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी आपके चुनाव चल रहे हैं, ये आप जानते ही हैं फ्रेंड्स। और 4 जून तक आपका जो चुनाव की प्रोसेस है वो चलने वाली है, क्योंकि जो 4 जून आपका आएगा उसमें चुनाव की मतगणना की प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तो आपका एग्ज़ाम डन है। और ये मानकर चलिए एग्ज़ाम आपका अब जून में ही जाएगा। जून में क्यों जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है। ठीक है, तो मई लास्ट तक एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जून 4 तारीख तक आपका चुनाव की मतगणना होनी है, तो 4 जून के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। आप ये मानकर चलिए 10 से 15 जून के बीच में TRE 3 का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा। अभी हमने देखा TRE 3 का एग्ज़ाम आपका जून में जाने वाला है। अब एस्टेट का कब होगा। देखिए ये एग्ज़ाम्स जो है ना आपके, एक तो इलेक्शन की वजह से डिले हो चुके हैं, साथ में TRE 3 का तो खैर पेपर लीक हुआ था, इस वजह से भी अभी लेट हो रहा है, क्योंकि पूरा प्रोसेस आपका दोबारा से होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके दोबारा से बनेंगे, सारी चीज़ें दोबारा होंगी। और देखिए TRE 3 का पोर्टल दोबारा ओपन होगा या नहीं, पहले इस पर ही एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर TRE 3 का पोर्टल दोबारा ओपन होता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे फिर वो भी कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही आपका दोबारा से होगा, नया होगा। लेकिन इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है फ्रेंड्स, और जब तक ऑफिशियल नहीं आती है तब तक हम लोग 100% इस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम एस्टेट के एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए एस्टेट के परीक्षार्थियों को अभी करना होगा इंतजार। ये अपडेट आई हुई थी, और मई से पहले नहीं शुरू हो सकेगी एस्टेट की परीक्षा। चुनाव की वजह से अप्रैल में संभव नहीं है परीक्षा। पहले पेज की परीक्षा में कैलेंडर का नहीं हो सका पालन। आप जानते हैं जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है साल में 2 बार कंडक्ट करवाया ही जाता है, एक बार मार्च में, एक बार सितंबर में। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ था। तो मार्च वाला इस बार डिले हो गया है, और सितंबर वाला एज इट इज़ सितंबर में ही होना है। ये चीज़ भी निकल कर आई है। ठीक है, सितंबर में आपका एस्टेट होगा, लेकिन उससे पहले जो मार्च वाला होना था ये आपका डिले हो गया है। और डिले होकर कितना हुआ है देखिए, मई से पहले नहीं शुरू हो सकेगी एस्टेट की परीक्षा। अब ये परीक्षा भी आपकी फ्रेंड्स मई लास्ट में चली जाएगी, या फिर जून स्टार्टिंग में। मई से जून स्टार्टिंग के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा अब एस्टेट का। ठीक है, एस्टेट को लेकर भी ये चीज़ क्लियर है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सीटेट जुलाई में एग्ज़ाम है। सीटेट जुलाई वाले कैंडिडेट कहाँ पर बैठेंगे, TRE 3 में या TRE 4 में, और एस्टेट वाले कैंडिडेट कहाँ बैठेंगे। तो देखिए एस्टेट वाले तो अब सीधा TRE 4 में एलिजिबल हो पाएंगे, जो कि आपका होने वाला है अगस्त में, और जुलाई में इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, ये कंफर्म है। और ये जो TRE 4 है इसमें भी 1 लाख वैकेंसीज आपकी आनी है, ये चीज़ KK पाठक जी द्वारा कही गई थी। और अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनका सीटेट का एग्ज़ाम है जुलाई में, तो देखिए सीटेट जुलाई वालों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा TRE 4 में बैठने का, जो कि आपका अगस्त में होने वाला है। ठीक है,
तो TRE 4 में यहाँ पर एस्टेट अपीयरिंग वाले, सीटेट जुलाई वाले सभी शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पर वैकेंसीज भी अच्छी खासी आनी है। बोला तो है कि 1 लाख के अप्रॉक्स आएंगी। अब देखते हैं जब ऑफिशियल नोटिस आता है तभी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं फ्रेंड्स। वैसे तो इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी दे देते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी पहले जो पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे उन्होंने बोला था सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे, और ट्विटर पे खुद ही ट्वीट करा था। उसके बाद खुद ही अपनी बात से मुकर गए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया। तो जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता है तब तक हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए सीटेट जुलाई वाला एग्जाम जो भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इस चैनल पर आपकी डेली प्रिपरेशन करवाई जा रही है। डेली इवनिंग 6 बजे आपकी क्लास होती है सीटेट की। अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने थियोरी की क्लासेस भी आपको करवाई हैं, सारे टैग वर्ड्स भी करवाए हैं। फुल प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। साथ में CDP के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं। अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज